Everybody, all of you are once again most welcome to my YouTube channel, that is the Village Teacher, and now start learning English under the guidance of SK Party। मुझे समझाना है। अभी पिछला वीडियो भी मैं पास्ट परफेक्ट टेंस पर मैं बना चुका हूँ, उसमें फंडामेंटल चीजें हमने आपको समझाई है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। थोड़ा यहाँ उनमें से कुछ दोहरा दिया है हमने और बाकी नया बताया हुआ है। तो देखिए, इसमें हमने एक नई चीज क्या बताई है कि बिफोर आफ्टर का प्रयोग। इसके पहले थोड़ा सा रिवीजन की पहचान है, इस टेंस की चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ये शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। सहायक क्रिया है तो सब जगह लगती है। मुख्य क्रिया का थर्ड पार्ट हर वाक्य में प्रयोग करते हैं। इतनी सी बात। उस पर अगर आप बना ले कि रेखा पत्र लिख चुकी थी, रेखा हैड रिटन लेटर, या माता जी ने खाना बना लिया था, मदर हैड कुक्ड फूड, ऐसे वाक्य तो आप बना लेंगे। पिछले वीडियो में भी आप ये देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ हमें जो समझाना है बिना टाइम बर्बाद किए तो ये है कि दो वाक्यों को देखिए। पिताजी दफ्तर गए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फादर वेंट टू ऑफिस, नौकर कमरा साफ कर चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस, द सर्वेंट हैड क्लीन्ड द रूम। दोनों को जोड़ दिया। अगर सिंथेसिस करनी हो तो कैसे जुड़ेगा कि पिताजी के दफ्तर जाने से पहले नौकर कमरा साफ कर चुका था। रिपीट करके फिर समझ लीजिए। ये पास्ट इंडेफिनिट है, पिताजी दफ्तर गए, और दूसरा नौकर कमरा साफ कर चुका था, पास्ट परफेक्ट है। अगर ये इंग्लिश लिखी आपको मिल जाएगी, फादर वेंट टू ऑफिस, एक वाक्य, द सर्वेंट हैड क्लीन्ड द रूम, दूसरा वाक्य। आप कैसे जोड़ेंगे? तो पहले इसकी हिंदी निकालो। फादर वेंट टू ऑफिस का मतलब क्या है? पिताजी दफ्तर गए। फिर इसकी हिंदी निकालो, द सर्वेंट हैड क्लीन्ड द रूम, नौकर कमरा साफ कर चुका था, यही हिंदी है। अब दोनों को अगर जोड़ना पड़े आपको तो हिंदी में ही जोड़ लो कि पिताजी के दफ्तर जाने से पहले नौकर कमरा साफ कर चुका था, तो सिंथेसिस हो जाएगी, द सर्वेंट हैड क्लीन्ड द रूम बिफोर फादर वेंट टू ऑफिस। तो नियम क्या इसमें रहा? अरे नियम यही रहा, पिताजी के दफ्तर जाने से पहले नौकर कमरा साफ कर चुका था। नियम मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है कि जब पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर आफ्टर का प्रयोग आपको करना पड़े तो बिफोर के पहले आप शुरुआत करें पास्ट परफेक्ट टेंस में, और बिफोर के बाद में वाक्य को खत्म करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आखिरी में जो हिंदी लिखी है ये तो शुरू में अंग्रेजी बना के लिख दी जाएगी। शुरू में अंग्रेजी, हिंदी जो लिखी है उसको बाद में अंग्रेजी बना के लिखेंगे। लेकिन ये शुरू में जाएगा अंग्रेजी में तो किस टेंस में लिखा जाएगा? तो शुरू में ये पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा, और शुरू में जो हिंदी लिखी वो किस टेंस में आखिरी में जाएगी? वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगी। ऐसा कब होगा? जब बीच में बिफोर कंजंक्शन आएगा। ये बात मैं इसके पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो यहाँ थोड़ा रिवीजन हो रहा है। तो नौकर कमरा साफ कर चुका था, इसको पहले लिख दिया था, सर्वेंट हैड क्लीन्ड द रूम, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने पीपी यहाँ लिख दिया हुआ है ये, और बिफोर लगा दिया। और शुरू में जो हिंदी थी, पिताजी के दफ्तर जाने से पहले, वो बिफोर लिखा, और पिताजी के दफ्तर जाने मतलब पिताजी दफ्तर गए, उसको बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बिफोर फादर वेंट टू ऑफिस लिखा। अब इस चीज को अगर आफ्टर में जोड़े तो हिंदी का चल रही है, पिताजी दफ्तर जा चुके थे, चले गए थे। अब पास्ट परफेक्ट शुरू में है, यहाँ जो हमने वाक्य टुकड़े में लिखा है तो फादर हैड गॉन टू ऑफिस पास्ट परफेक्ट टेंस, और नौकर ने कमरा साफ किया था, ये पास्ट इंडेफिनिट, द सर्वेंट क्लीन्ड द रूम। अब इन दोनों को अगर जोड़ना पड़े, सिंथेसिस करनी पड़े कॉम्प्लेक्स में, तो बढ़िया यही है। वो कॉम्प्लेक्स की सिंथेसिस की बात हो रही है यहाँ पे। चैप्टर तो ट्रांसलेशन का, लेकिन ये वाक्य हम ये बता रहे हैं कि सिंथेसिस ऐसा ही होती है। आगे जब सिंथेसिस पढ़ाएंगे तो वहाँ विधिवत आपको समझाया जाएगा, चाहे वो सिंपल की सिंथेसिस हो, चाहे कंपाउंड की या कॉम्प्लेक्स की। तो जब ये आफ्टर लाना हो तो इस नियम का उल्टा कर देते। क्या? यहाँ आप ये आखिरी वाली हिंदी शुरू में पास्ट परफेक्ट में लिखते थे जब बिफोर आता था, और जब आफ्टर आएगा तो ऐसा नहीं करेंगे। आफ्टर में आखिरी वाली हिंदी शुरू में पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगी, और बाद में जो शुरू वाली वो बाद में पास्ट परफेक्ट में लिखी जाएगी। इस चीज को आप पिछले वीडियो में समझ लीजिएगा। तो यार थोड़ा सा हम फिर भी बता ही दे रहे हैं, जो लोग यही वीडियो खाली देख रहे हैं। तो इसको पिताजी दफ्तर जा चुके थे, नौकर ने कमरा साफ कर लिया था, इसको हिंदी में जोड़ा कैसे कि पिताजी के दफ्तर जाने के बाद नौकर ने कमरा साफ किया था, ये हिंदी बनाई। तो अंग्रेजी आखिरी वाली हिंदी की शुरू में पास्ट इंडेफिनिट, द सर्वेंट क्लीन्ड द रूम, फिर बीच में बिफोर आफ्टर आया, और फिर शुरू वाली हिंदी बाद में पास्ट परफेक्ट में, आफ्टर फादर हैड गॉन टू ऑफिस, पिताजी दफ्तर चले गए थे, उसके बाद फादर हैड गॉन टू ऑफिस। ये आप पिछले वीडियो में देख लीजिए। यहाँ हमें कुछ नया बनाना, वरना वीडियो बीच में ही कट जाएगा। तो आइए कुछ नया बता रहे हैं। तो इसमें है क्या? इसमें सिर्फ यही है कि बिफोर का प्रयोग अगर आपको करना पड़े शुरू में पास्ट परफेक्ट में लिखो और बाद में पास्ट इंडेफिनिट कर दो।
और अगर जो है आफ्टर में प्रयोग हो रहा कंजंक्शन का, तो शुरू में पास्ट इंडेफिनिट लिखो, बाद में पास्ट परफेक्ट कर दो, और आखिरी वाले वाक्यों की वो अंग्रेजी पहले ही बना के लिखो और शुरू वाले वाक्यों को बाद में लिखो। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट आता ही नहीं, जो मैंने पास्ट इंडेफिनिट वीडियो बनाए हुए हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में क्या है, नॉट नेवर साथ में, और इंट्रोगेटिव करता प्रश्नवाचक क्या क्या जो हमने पढ़ाया, अगर आपने देखा नहीं वीडियो, समझा नहीं है, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग आप गलत कर सकते हैं। तो आइए हम समझाएंगे कि पिताजी के वो यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रधानाचार्य के घर चले जाने के बाद, प्रधानाचार्य के घर चले जाने के बाद अध्यापकों ने विद्यार्थियों को बिल्कुल नहीं पढ़ाया था। तो ये बाद आ रहा है, ये शुरू में आखिरी वाला बात पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। अध्यापकों ने विद्यार्थियों को बिल्कुल नहीं पढ़ाया था, तो इन्होंने शुरू में पास्ट इंडेफिनिट में कैसे लिखा है? द टीचर्स डिड नॉट टीच एट ऑल टू द स्टूडेंट्स। द टीचर डिड नॉट टीच एट ऑल टू द स्टूडेंट्स। अध्यापकों ने विद्यार्थियों को बिल्कुल नहीं पढ़ाया था। बात अंग्रेजी आफ्टर। अब जो शुरू में लिखा है उसको पास्ट इंडेफिनिट, जो पास्ट परफेक्ट बाद में लिखा जाएगा कि आफ्टर द प्रिंसिपल हैड गॉन होम। शुरू वाला पास्ट परफेक्ट और बाद वाला शुरू में पास्ट इंडेफिनिट और बीच में आफ्टर आ गया। ये तो आप सीख सकते हैं कि कहाँ पास्ट इंडेफिनिट, कहाँ जब तब कुछ करेंगे नहीं तो कैसे आएगा। तो आफ्टर आएगा शुरू में पास्ट इंडेफिनिट, बाद में पास्ट परफेक्ट। मैंने वही किया है। अब बिफोर आएगा तो शुरू में पास्ट परफेक्ट, बाद में पास्ट इंडेफिनिट। और आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से आना चाहिए, तो ये हो जाएगा। अगला वाक्य देखो, प्रधानाचार्य ने घर जाने से पहले विद्यार्थियों को, प्रधानाचार्य ने घर जाने से पहले विद्यार्थियों को या अध्यापकों को, मान लीजिए कल हम विद्यार्थी लिख गए, हमने टीचर लिख दिया, लेकिन मैंने यहाँ लिखना चाहता हूँ कि अध्यापकों को कोई निर्देश नहीं। आप यहाँ अध्यापकों पढ़ लीजिएगा, अंग्रेजी में टीचर्स लिख दिए कि बिना अध्यापकों को निर्देश दिए प्रधानाचार्य घर चले गए थे। तो प्रधानाचार्य ने घर जाने से पहले अध्यापकों को कोई निर्देश नहीं दिए थे। आप इसको वो अध्यापक पढ़िए। तो ये बिफोर वाला वाक्य है, तो इसमें ये आखिरी वाली हिंदी जो शुरू में जाएगी वो पास्ट परफेक्ट में जाएगी, फिर बिफोर आएगा और शुरू वाली हिंदी बाद में पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगी। तो यहाँ करता तो एक ही है, प्रधानाचार्य ही घर गए हैं और प्रधानाचार्य ने ही निर्देश नहीं दिया टीचर्स को। तो कर्ता जब एक है तो क्या एक बार प्रिंसिपल प्रयोग कर लेंगे, बाद में प्रिंसिपल के लिए प्रोनाउन ही प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों को कोई निर्देश नहीं दिए थे। The principal had given no instructions to the teachers. The principal had given no instructions to the teachers। या हम विद्यार्थी उठा के वो टीचर्स शिक्षक मान रहे हैं, अध्यापक मान रहे हैं। तो एक ही करता है, प्रधानाचार्य घर गए हैं, प्रधानाचार्य ने ही अध्यापकों को कोई निर्देश नहीं दिया है। तो इसको बनाओ शुरू में पास्ट परफेक्ट में, द प्रिंसिपल हैड गिवन नो इंस्ट्रक्शंस टू द टीचर्स, या द प्रिंसिपल हैड नॉट गिवन एनी इंस्ट्रक्शंस टू द टीचर्स, दोनों सही है। और बिफोर ही वेंट होम, वो घर गए, ये बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट किया गया। तो इसमें करना कुछ नहीं, आपको ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट का जो कठिन है वो पास्ट परफेक्ट से उसको आना चाहिए जो पहले पढ़ाया जा चुका है, और उनको पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट बनाते रहो। कब पास्ट इंडेफिनिट होना है, कब पास्ट परफेक्ट होना है, तो बहुत बार हमने समझाया। आप देखिए, आप रिवीजन करिए। अगला वाक्य हमने क्या लिखा हुआ है कि क्या स्कूल जाने से पहले रेखा ने खाना खाया था। तो यहाँ क्या समझना है, शुरू में क्या लगाया, लेकिन वो किसके लिए क्या है कि क्या रेखा ने खाना खाया था। बिन वाक्य आपको गड़बड़ नहीं करना है। क्या रेखा ने खाना खाया था, कब, स्कूल जाने से पहले, मतलब जब वो स्कूल गई, क्या उसके पहले उसने खाना खाया था रेखा ने। तो यहाँ भी करता एक है, रेखा ही स्कूल गई और रेखा के बारे में बात हो रही कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया। तो यार रेखा के लिए प्रोनाउन और उसी प्रयोग कर लेंगे। तो हैड रेखा ईटन फूड, क्या रेखा ने खाना खाया था, ये क्या यहाँ पे आ गया। हैड रेखा ईटन फूड बिफोर, कब, यू स्कूल गई उसके पहले, तो बिफोर सी वेंट टू स्कूल। तो शुरू वाला स्कूल जाने से पहले ये बाद में कर दिया बिफोर सी वेंट टू स्कूल, और बाद में क्या रेखा ने खाना खाया था उसको शुरू में कर दिया पास्ट परफेक्ट में, इंट्रोगेटिव में, ये हैड रेखा ईटन फूड। ऐसे करना इसको। तो दो किसी वाक्य में दो सब्जेक्ट आ जाते हैं, हर उसमें जो एक पास्ट इंडेफिनिट है, एक पास्ट परफेक्ट है, सब में दो करता है, लेकिन किसी में एक ही करता हो तो वही दोनों काम करता है। क्या बाजार से लौटने के बाद नौकर ने कमरा साफ किया था, यही नौकर ही बाजार से लौटा है, नौकर ने कमरा साफ किया है, तो नौकर ही है, वो पुल्लिंग है ना एक वचन, उसके लिए प्रोनाउन ही प्रयोग कर लेंगे।
तो यहाँ मेन वाक्य क्या है कि क्या नौकर ने कमरा साफ किया था। पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव शुरू में क्या है तो डिड द सर्वेंट क्लीन द रूम, शुरू में कर दिया और बाद की अंग्रेजी आफ्टर लिख दी। आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस चलेगा तो शुरू वाला पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा आफ्टर ही हैड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, जब वो बाजार से लौट आया था तो क्या उस नौकर ने कमरा साफ किया था। इनको रिवीजन करिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, वो प्रयास करके कोई भी सीख सकता है। हमने आपकी मदद की है पढ़ाने में। इन बात को समझिए। स्कूल से लौटने के बाद उन विद्यार्थियों ने क्या किया था तो बीच में क्या व्हाट का प्रयोग कर लेंगे। बाद आ रहा है तो शुरू वाला पास्ट इंडेफिनिट, ये आखिरी वाली अंग्रेजी शुरू में लिखो किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो विद्यार्थियों ने क्या किया था, व्हाट डिड दोज स्टूडेंट्स डू, उन विद्यार्थियों ने क्या किया था। तो व्हाट डिड दोज स्टूडेंट्स डू और आफ्टर बाद, और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट चलेगा। कौन, जो शुरू में हिंदी है, स्कूल से लौटने के बाद। तो कौन लौटे, वही विद्यार्थी। तो आफ्टर दे हैड रिटर्न्ड फ्रॉम स्कूल, दे को प्रयोग कर दिया। तो विद्यार्थी बहुवचन में, थर्ड पर्सन बहुवचन दे प्रयोग करेंगे। वहां पे कर्ता एक ही है, विद्यार्थी स्कूल से लौटे हैं। विद्यार्थियों के बाद में चर्चा हो रही है कि उन्होंने क्या किया। अब देखिए, मंदिर जाने से पहले माता जी ने बच्चों के लिए नाश्ते में क्या तैयार किया था। तो इसमें हमने क्या में, ये व्हाट में हमने बिफोर का प्रयोग कर दिया है। तो इसमें बिफोर वाले में शुरू में पास्ट परफेक्ट चलेगा, जो बाद में हिंदी लिखी शुरू में पास्ट परफेक्ट बनाओ। तो माता जी ने बच्चों के नाश्ते में क्या तैयार किया था, व्हाट हैड द मदर प्रिपेयर्ड फॉर द ब्रेकफास्ट फॉर द चिल्ड्रन। दो जगह आपने फॉर कर दिया, आप इन नहीं कर सकते नाश्ते में, इन द ब्रेकफास्ट फॉर द चिल्ड्रन, फिर बच्चों के लिए फॉर आ नहीं है। तो व्हाट हैड द मदर प्रिपेयर्ड फॉर द ब्रेकफास्ट फॉर द चिल्ड्रन, आप इन द ब्रेकफास्ट फॉर द चिल्ड्रन कर लो, वैसे फॉर ब्रेकफास्ट होता है। अब बिफोर, अब माता जी ने वो जो है नाश्ता तैयार किया है। माता जी मंदिर के वाक्य में कर्ता एक है, तो पहले तो मदर आ चुका है। अब बाद में उनके लिए प्रोनाउन सी प्रयोग कर लेंगे कि बिफोर सी वेंट टू टेम्पल, वो मंदिर गए उसके पहले उन्होंने बच्चों के लिए क्या नाश्ता तैयार किया था। ऐसे बनाना है तो कुछ कठिन नहीं है। वो पास्ट इंडेफिनिट का सही ज्ञान होना चाहिए, वो थोड़ा कठिन है। पास्ट परफेक्ट तो सरल, उसमें हैड और थर्ड फॉर्म आता रहता। अब इस वाक्य को देखो कि मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था। तो ये बाद वाला वाक्य है, तो ये आखिरी की हिंदी की अंग्रेजी शुरू में हमेशा बनाते हैं। तो यहाँ कौन आया था, ये कर्ता प्रश्नवाचक पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इसको पास्ट इंडेफिनिट वाला में ही बनेगा क्योंकि आफ्टर है यहाँ पे, तो शुरू पास्ट इंडेफिनिट जाएगा। यहाँ कौन आया था, अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट बनाओ तो वो कैम हियर होगा, वहाँ डिड नहीं लगना। सेकंड फॉर्म आना है पास्ट इंडेफिनिट में, कर्ता प्रश्नवाचक वहाँ पढ़ाया जा चुका है। Who came here after, और शुरू वाला पास्ट परफेक्ट आफ्टर आई हैड गॉन, मेरे जाने के बाद मतलब जब मैं जा चुका था। उसके बाद यहाँ कौन आया था, तो who came here, यहाँ कौन आया था आफ्टर आई हैड गॉन। अब प्रैक्टिस करिए। स्कूल जाने से पहले किस लड़के ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था। तो पहले आ रहा है, यहाँ पे बिफोर का प्रयोग है। अब ये आखिरी वाली हिंदी शुरू में पास्ट परफेक्ट में जाएगी। तो विच बॉय हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, विच बॉय हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, पास्ट परफेक्ट हो गया, बिफोर लगा दिया, पास्ट इंडेफिनिट चलेगा। तो स्कूल जाने से पहले तो बिफोर ही वेंट टू स्कूल, विच बॉय के लिए ही प्रोनाउन प्रयोग कर लिया है, बिफोर ही वेंट टू स्कूल। अब ये हमने, आप बाकी वाक्य आप बना लीजिए। थोड़ा एक नया हमने यहाँ दिया हुआ जो कॉम्प्लेक्स नहीं है। इतना सुंदर दर्श उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। कंजंक्शन नहीं है, वो तो एडवर्ब प्रीपोजिशन टाइप में बिफोर आ रहा है। इतना सुंदर दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तो दे हैड नेवर सीन, उन्होंने कभी नहीं देखा था क्या, सच ए ब्यूटीफुल सीन, इतना सुंदर दृश्य। सी माने देखना, थर्ड फॉर्म ये वर्ब है सीन, और यहाँ सीन माने दृश्य, नाउन है, यहाँ सी यानी दे हैड नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सीन बिफोर, इतना सुंदर दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। फिर ये समाचार मैं पहले सुन चुका था, ऑलरेडी का प्रयोग है। तो आई हैड ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज, ये भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, केवल ऑलरेडी जो एडवर्ब ऑफ टाइम उसको यहाँ प्रयोग कर लिया। एडवर्ब क्लास नहीं है, वो एडवर्ब है केवल। तो आई हैड ऑलरेडी हियर्ड, मैं पहले सुन चुका था दिस न्यूज, ये समाचार, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहाँ पे जहाँ दो टेंस से कंजंक्शन से जुड़ते वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। 2 बजने से पहले मैं शहर पहुंच चुका था, तो ये पहले का प्रयोग है, बिफोर आएगा। तो मैं शहर पहुंच चुका था, शुरू में लिख दिया गया पास्ट परफेक्ट में, आई हैड रीच्ड सिटी, मैं शहर पहुंच चुका था। और बिफोर, अब 2 बजने से पहले वहाँ करता क्या है, वहाँ कुछ नहीं, तो इट का प्रयोग करेंगे। इंट्रोडक्टिव वर्ब है इट। तो बिफोर इट वाज 2 o'clock क्यों लिखा, पास्ट इंडेफिनिट जानना है। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म होता है, तो ये वाज सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है बी और इज एम आर। सेकंड फॉर्म वाज वेयर, थर्ड फॉर्म बीन होता है। तो वाज जो आया है यहाँ पे, ये सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट हो गया।
बिफोर इट वॉज 2 o'clock, 2 बजे थे, उसके पहले मैं शहर पहुंच चुका था। आखिरी में क्या लिखा है कि 2 बजने के बाद मैं शहर पहुंचा था, ये आफ्टर वाला वाक्य। तो आफ्टर वाला वाक्य तो मैं शहर पहुंचा था, इस शुरू में पास्ट इंडेफिनिट जाएगा। आई रीच्ड सिटी, मैं शहर पहुंचा था आफ्टर, और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट लिखा जाएगा। 2 बजने के बाद वहां भी करता नहीं है, तो मान लिया कि घड़ी ने 2 बजाए या घड़ी 2 बजा चुकी थी, उसके बाद द क्लॉक हैड स्ट्रक 2, हमने करता वहां क्लॉक अपने मन से मान लिया है कि आफ्टर द क्लॉक हैड स्ट्रक 2, जब घड़ी ने 2 बजा दिए थे उसके बाद आई रीच द सिटी, मैं शहर पहुंचा था, बीच में आफ्टर। तो ये हमने 2 वीडियो ऐसे बनाए हुए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पर, इनको दोनों को आप ध्यान पूर्वक देखिए, खुद करने से बहुत समझ में आता है, यह तो आपके लिए मदद है ये, फिर भी हमने समझाने की कोशिश की है। तो दोनों वीडियो आप देखिए, और अगर जरूरत पड़ेगी